कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान वेद कहते हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, अथवा अपने राष्ट्र को समुन्नत होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हम सभी लोग परस्पर मिलकर चलें और साथ साथ चलें। क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति है। अगर हम संगठित रूप से रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, तो इस प्रकार का जीवन हमारी उन्नति का आधार बनता है, उन्नति का कारण बनता है। और यदि हम इसके विपरीत एकाकी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो वो अनेक विपत्तियों का कारण बनता है। इन्हीं भावों को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन करते हुए कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अर्थात अगर हम सुमति पूर्वक संयुक्त रूप से अपना जीवन जीते हैं, तो इस प्रकार का जीवन हमारे जीवन में अनेक प्रकार की संपत्तियों का कारण बनता है, अनेक प्रकार के सुखों का कारण बनता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम कुमति पूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो ये अनेक विपत्तियों का कारण बनता है। हमारे पूर्वजों ने हमारी भारतीय संस्कृति का जो ये आदर्श रूप है, इसको हृदयंगम किया, इसके महत्व को समझा और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमेशा संयुक्त परिवारों में जिया। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दो दो तीन तीन पीढ़ियां हमेशा से रहीं और एक अच्छा जीवन जी करके वो गई। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो ताकत रही, वे हमारे भारत के संयुक्त परिवार रहे। हमारे भारतवर्ष में मुगल आए, अंग्रेज आए और भी अनेक आक्रांता इस भारत भूमि पर आए। उन्होंने इस भारतवर्ष को लूटने का प्रयास किया, हमारी जो भारत की संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज ऐसी रही जो कभी नहीं टूटी, और वह चीज रही हमारे भारतवर्ष के संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में खर्चे चूंकि सामूहिक हुआ करते थे, इसलिए कम पैसा होते हुए भी सभी लोग एक सुख शांति का और बिना किसी टेंशन के अपना जीवन जिया करते थे। संपूर्ण परिवार में एक किचन हुआ करती थी, एक फ्रिज, एक टीवी और एक गाड़ी, ये पर्याप्त हुआ करती थी। लेकिन हमारे जो पश्चिमी देश हैं, उन देशों को भारत के ये संयुक्त परिवार अच्छे नहीं लगे। उन्होंने विचार किया कि विदेशों में जनसंख्या काफी कम है, लेकिन इसके पश्चात भी घरों में काम आने वाले जो घरेलू उत्पाद हैं, जो उपकरण हैं, उनकी बिक्री अधिक होती है, क्योंकि सभी लोग वहां पर अलग अलग रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। जबकि भारतवर्ष में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होते हुए भी परिवार में काम आने वाले जो घरेलू उत्पाद हैं, जो उपकरण हैं, उनकी बिक्री काफी कम होती है, क्योंकि यहां पर अधिकांश लोग संगठित रूप से रहते हैं, संयुक्त परिवारों में अपना जीवन जीते हैं। हमारे भारतवर्ष ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करते हुए जहां संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है, वहीं पश्चिमी देशों ने संपूर्ण विश्व को बाजार की दृष्टि से देखा है, इसको बाजार माना है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी कंपनियों के जो उत्पाद हैं, जो उपकरण हैं, उनकी बिक्री भारत में अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि यदि विदेशी संस्कृति अगर भारत में आ जाती है, सभी लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, सभी लोग अलग अलग बिखर जाते हैं। संयुक्त परिवारों की परंपरा भारत में यदि खत्म हो जाती है और एकल परिवार यदि शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जितने भी उपकरण हैं, उत्पाद हैं, उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। ऐसा होने पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग मकान चाहिए, अलग किचन चाहिए, अलग फ्रिज चाहिए,
अलग टीवी चाहिए, अलग गाड़ी चाहिए। इस साजिश को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व टीवी पर अनेक ऐसे धारावाहिकों का प्रसारण हुआ जिनके माध्यम से ये दिखाया गया कि संयुक्त परिवारों में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी आपस में मतभेद होने के कारण आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर परिवार में 3 या 4 महिलाएं हैं तो वे सभी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने का काम करती हैं। पुरुष छोटी छोटी बातों पर मतभेद पैदा करते हैं और बच्चे निरंकुश और स्वच्छंदता का अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे संयुक्त परिवारों में टीवी के माध्यम से सभी को परस्पर लड़ते झगड़ते हुए दिखाया और इस झगड़े का प्रमुख जो कारण है उस कारण को दिखाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इन परिवारों में सभी लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। इसलिए अगर यही सब लोग अलग अलग रहने लग जाएं तो ये झगड़े समाप्त हो सकते हैं। इसलिए झगड़े का जहां प्रमुख कारण संयुक्त परिवार दिखाया गया, वहीं पर इन झगड़ों का जो समाधान है, समाधान के रूप में बताया गया एक दूसरे से अलग हो जाना। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो मंथरा वृत्ति है, जो मंथरा की एक कुटिल सोच है, एक दूसरे के कानों में गलतफहमी पैदा करके, नेगेटिव सोच भर के और परस्पर एक दूसरे को अलग करना, इस सोच को टीवी सीरियलों के माध्यम से भारत के परिवारों में धीरे धीरे पहुंचाने का प्रयास किया गया और एक ही घर के अंदर अनेक अनेक घर पैदा हो गए। एक ही घर में कई कई ग्रुप बन गए। एक ही घर अनेक ग्रुपों में विभाजित हो गया। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त परिवारों में रहने वाले जो हमारे सदस्य थे वे सभी धीरे धीरे अलग होने लगे और अलग होकर के अपना स्वच्छंदता का, स्वतंत्रता का जीवन जीने लगे। परिवार में जितने भी भाई हैं उन सभी ने माता पिता की संपत्ति को भी बांट लिया और माता पिता को भी बांट लिया। माता पिता 1 महीना एक बच्चे के साथ में रहते हैं और दूसरे महीने में दूसरे बच्चे के साथ रहते हैं, अथवा माता पिता वृद्धावस्था में अपना खाना स्वयं बनाकर खा रहे हैं और बच्चे जितने भी हैं वे सब अलग अपना ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। और जहां पर माता पिता भोजन बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां पर माता पिता को अनाथालय में, अनाथाश्रमों में भेज दिया गया। भारत के अंदर विगत वर्षों में यदि हम देखें तो अनाथाश्रमों की संख्या काफी बढ़ी है। भारत में अनाथाश्रमों की संख्या बढ़ना ये प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर और हमारे संस्कारों के ऊपर। इसलिए यह सत्य है कि विगत वर्षों में हमारे भारत के जो संयुक्त परिवार थे उन परिवारों में विभाजन हुआ है, परिवार टूटे हैं और संयुक्त परिवार आज एकल परिवार के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन इसके पश्चात भी आज भी भारत में बहुत से ऐसे परिवार हैं, असंख्य ऐसे परिवार हैं गांवों में और शहरों में जो कि संयुक्त रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे परिवार एक आदर्श परिवार हैं। इन संयुक्त परिवारों में सभी बेटे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और परिवार में रहने वाली जो माताएं बहनें हैं, जो बहुएं हैं, वे संपूर्ण परिवार की सेवा करते हुए अपने से बड़े जो भी सास ससुर आदि हैं उन सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन जी रही हैं। आज के युग में जहां किसी बहू के पास में स्वयं अपने लिए खाना बनाने का समय नहीं हो, भोजन बनाने का समय नहीं हो और वह अपना भोजन स्वयं नौकरानी से बनवाती हो, ऐसे समय में अगर संयुक्त परिवारों में कुछ बहुएं अपने सास ससुर की सेवा का भाव रखते हुए उन्हें भोजन दे रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, तो वास्तव में वे सभी
भारत के परिवारों में रहने वाली हमारी माताएं बहनें प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि संसार में सबसे कठिन जो धर्म है वह सेवा रूपी धर्म है। सेवा के विषय में कहा गया है, सेवा धर्मो परम गहना। सबसे कठिन धर्म है सेवा रूपी धर्म। इससे कठिन दूसरा कोई धर्म नहीं है। संसार में पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन संपूर्ण परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हुए सबकी सेवा शुश्रूषा करना, सबको समय पर भोजन प्रदान करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा तप है। और इस तप को जो हमारी माताएं बहनें अपने जीवन में अंगीकार किए हुए हैं, अपने सास ससुर की जो सेवा कर रही हैं, वे वस्तुतः प्रशंसनीय हैं। और उनके प्रति जो परिवार के बुजुर्ग, जो सास ससुर हैं, उनके मन में भी एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उन्हें भी अपनी बहुओं के प्रति एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा रूपी जो धर्म है, ये ऐसा धर्म है, इसको निभाना बहुत कठिन है। वही निभा सकता है जिसे बाल्यावस्था से अपने परिवार में इस प्रकार के संस्कार प्राप्त हुए हों। भारत के संयुक्त परिवारों में रहने वाली जो बहुएं हैं, अगर वे अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराती हैं, तो ये जो उनका सेवा भाव है, ये परिवार को जोड़ने वाला है। इसलिए परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वे छोटी छोटी बातों पर, कुछ परिवारों में, सब में तो नहीं, लेकिन कुछ परिवारों में कुछ बुजुर्ग छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करते हैं, रोक टोक करते हैं, छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी करते हैं। उनका ये व्यवहार परिवार को तोड़ने वाला है। इसलिए अपनी बहुओं के प्रति जो सेवा परायण हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, उनके प्रति एहसानमंद रहते हुए, अपनी जो ये टोका टाकी वाली जो प्रवृत्ति है, इससे बचने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे संयुक्त परिवार बच सकें। कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष, चाहे गमले में हो अथवा जमीन में लगा हुआ हो, कोई भी हरा भरा वृक्ष वह हरा भरा तब तक रहता है जब तक कि उस वृक्ष की जड़ को पोषण मिलता रहता है। अगर उस वृक्ष की जड़ में कीड़े लग जाएं, तो वह हरा भरा वृक्ष एक दिन सूख जाता है, धराशायी हो जाता है। हमारा परिवार भी एक हरे भरे वृक्ष के समान है। अगर हमारे इस परिवार रूपी वृक्ष की जड़ में अहंकार रूपी कीड़े, कपट रूपी कीड़े, निरंकुशता रूपी कीड़े अगर लग जाएं, तो परिवार को बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें इन अवगुणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हम जहां रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां हमारा किसी से प्रेमपूर्ण संबंध होता है तो किसी से द्वेषपूर्ण संबंध भी होता है। जिस प्रेमपूर्ण संबंध को बनाकर रखने में संपूर्ण जीवन हमारा लग जाता है, वहीं अगर हमारे जीवन में ये अहंकार रूपी कीड़ा आ जाए, ये कपट रूपी कीड़ा आ जाए, तो वह एक ऐसा अवगुण है कि हमारे संबंधों को तत्काल वह समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। संबंध का मतलब है एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना, प्रेम के साथ रहना, समर्पण भाव के साथ रहना। और संपर्क का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर रहना। जब ये अवगुण हमारे जीवन में आ जाते हैं, अहंकार रूपी, कपट रूपी जो दुर्गुण हैं, अगर ये प्रवेश कर जाएं हमारे जीवन में, तो फिर संबंध नहीं रहता, वह संबंध संपर्क बन करके रह जाता है। संबंध दूध और पानी की तरह होता है। दूध में जब पानी मिल जाता है तो दोनों का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। दूध और पानी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और संसार में जो महत्व दूध का है, वही महत्व उस पानी का हो जाता है। एक बार मिलने के बाद में दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ये संबंध है।
जबकि संपर्क दूध और पानी की तरह नहीं होता, वह तेल और पानी की तरह होता है। अगर संपर्क हमारा तेल और पानी की तरह है तो वह ठीक नहीं। पानी के अंदर अगर तेल की 2 बूंदें डाल दी जाएं तो वो कभी भी पानी में मिलती नहीं है। तेल हमेशा अपना अस्तित्व, अपनी पहचान अलग बना करके रखता है। इसी प्रकार अगर परिवार में केवल हमारा संपर्क है तो संपर्क में हम अपनी पहचान अलग बना करके रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। इसलिए अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं और अपने भारत राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो हम प्रयास करें कि हमारे परिवारों को संपर्क की आवश्यकता नहीं, संबंधों की आवश्यकता है। अगर हम संबंधों को विकसित करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो संयुक्त परिवार हैं वे बच सकेंगे। इसलिए हम एक बार रुकें और विचार करें और हमारे भारत की जो पुरातन संस्कृति है उस पुरातन संस्कृति की ओर पुनः वापस लौटने का प्रयास करें। तभी हमारे परिवारों का और हमारे राष्ट्र का हित संभव है।